नमस्कार दोस्तों, नई आंगनवाड़ी भर्ती और साथ ही साथ पुरानी आंगनवाड़ी भर्ती यानी कि जो आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ता हैं उनके मानदेय बढ़ाने को लेकर जो न्यूज़ है उससे भी आप सभी को अवगत कराएंगे। सबसे पहले जो वर्तमान में आपकी प्रक्रिया चल रही है आंगनवाड़ी भर्ती, उसकी बात कर लेते हैं। उसमें अलग अलग मामलों को लेकर आप देखेंगे कोर्ट में मैटर जा रहे हैं और कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं हैं या फिर जो अभ्यर्थियों को चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं जिन्होंने आवेदन किया हुआ है। इस वजह से अपनी मांग को लेकर वो माननीय न्यायालय में जा रहे हैं। एक मैटर है आय प्रमाण पत्र को लेकर। तो आय प्रमाण पत्र जैसा कि नोटिफिकेशन के अनुसार देखा जाए तो ये कहना है नोटिफिकेशन के अनुसार कि जो आय प्रमाण पत्र है वो 6 महीने का आपका होना चाहिए। और जो बहनें हैं उनका ये कहना है, जो महिला कार्यकर्ता जिन्होंने आवेदन किया है उनका ये कहना है कि जो आय प्रमाण पत्र है वो 3 वर्ष का भी जो है वो वैलिड माना जाता है। तो उसमें जो है नियमावली में बदलाव हुआ था बाद में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती में 2023 में जो बदलाव हुआ, अगर उस बदलाव को देखें तो उस हिसाब से जो अभ्यर्थियों की मांग है उनका ये कहना है वो पुरानी जो नियमावली थी उसके अनुसार बता रहे हैं, पुरानी नियमावली के अनुसार कि जो आय प्रमाण पत्र हैं वो 3 वर्ष के हैं तब भी वैलिड होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर उनका मान्य नहीं किया गया है। इस वजह से वो कोर्ट में गए और उसकी जो सुनवाई की डेट है वो 29 अप्रैल लगी हुई है, यानी कि 29 अप्रैल को ये मामला सुना जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे आंगनवाड़ी भर्ती में कई अलग अलग मैटर सामने आ रहे हैं। बीच में आप देखेंगे भर्ती रद्द जैसी न्यूज़ भी आपने देखा और सुना कि भर्ती रद्द हो सकती है। और एक बड़ी भर्ती जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की, जो कि वर्तमान में गतिमान है, सुल्तानपुर ज़िले में जो है आंगनवाड़ी भर्ती जो हुई है उसी में एक याचिकाकर्ता यानी कि उस भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थी ने याचिका डाली हुई है इस आय प्रमाण पत्र वाले मैटर को लेकर, जिसमें कि 29 तारीख की डेट लगी हुई है। देखते हैं क्या होता है। जो भी सूचना होगी आप सभी को अपडेट किया जाएगा। और साथ ही साथ आप देखेंगे चाहे वो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हों, मानदेय बढ़ाने को लेकर जो न्यूज़ है आपने देखा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि मानदेय बढ़ाया जाएगा। और आप यहाँ पर देखेंगे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने और सेवानिवृत्त कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की ग्रेच्युटी दिलाने में मदद करने का आग्रह जो है इनसे किया गया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी को लिखे पत्र में राहुल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को औपचारिक कर्मचारी के रूप में मान्यता दी थी, जिसमें उन्हें ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत ग्रेच्युटी का अधिकार। राहुल ने कहा कि फिर भी भारत सरकार ने इस फैसले को लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। तो कांग्रेस नेता ने वर्करों को ग्रेच्युटी दिलाने का भी जो है आग्रह किया है। अब देखते हैं कि मानदेय बढ़ाने को लेकर और इसके साथ ही साथ जो है यहाँ पर वर्करों को ग्रेच्युटी दिलाने को लेकर सरकार की क्या मंशा होती है, क्या सरकार के द्वारा कदम उठाया जाता है। बाकी मानदेय बढ़ाने पर चर्चा चल रही है कि मानदेय बढ़ेगा। तो आगे की जो भी न्यूज़ होगी, चाहे वो आंगनवाड़ी भर्ती से संबंधित कोई भी न्यूज़ हो, नई जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर या फिर मानदेय को बढ़ाने को लेकर जो पहले से कार्यरत हैं उनके मानदेय में वृद्धि को लेकर आप सभी को उसकी अपडेट दी जाएगी। फ़िलहाल के लिए वर्तमान में जो आंगनवाड़ी भर्ती चल रही है उसमें सुल्तानपुर का मामला सामने आया है, जिसमें कि आवेदन लिए गए थे और जब वहाँ पर प्रमाण पत्र आप सभी देख ही रहे, सत्यापन वाला काम है या आवेदन वाला काम है, तो उसमें आय प्रमाण पत्र वाला जो मैटर है वो सामने आया, उसको लेकर कोर्ट में याचिका डाली गई है। तो आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।